सानेहाए गुल प्लाजा मलबे से 26 अफराद की लाशें निकाल ली गई। रेस्क्यू टीमें मुतासरा गुल प्लाजा की मस्जिद में दाखिल हो गए। मस्जिद में कोई शख्स नहीं मिला और कुरान मजीद आग से मुकम्मल महफूज रहे। पुलिस सर्जन कराची का कहना है कि अब तक 20 लाशों का पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया है। पुलिस सर्जन के मुताबिक ज्यादातर अमवात दम घुटने और चंद झुलसने के बायस हुई। प्लाजा में मरने वाले इरफान की नमाज जनाजा आज कोरंगी में अदा की जाएगी। मजीद जानते हैं नवीद कमाल से। नवीद, इस हवाले से अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 3 एक्सकेवेटर और शावल का जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके साथ साथ स्नार्कल भी यहाँ पर मौजूद है। कहीं अगर आग भड़कती है तो स्नार्कल जो है उस आग को बुझाती है। अब तक जो है 26 अफराद की लाशें यहाँ से निकाली गई हैं। मलबे को एहतियात से उठाया जा रहा है कि मज़ीद अगर कोई शख्स मलबे के नीचे हो या कोई लाश हो तो उसको जो है सही, जिस हद तक सही उसे निकाला जा सके निकाला जाए। इस वक्त जो है लाइट का भी यहाँ पर मुनासिब इंतज़ाम किया गया है और जो रेस्क्यू एहलकार हैं वो एक रास्ता बनाकर अंदर दाखिल हो गए और मस्जिद तक उन्होंने जो है रसाई हासिल की और मस्जिद तक वो गए और उन्होंने जो है मस्जिद में अंदर जाके देखा, क्योंकि ये एक दावा किया जा रहा था कि काफ़ी सारे लोग जो है मस्जिद में मौजूद हैं, लेकिन मस्जिद में कोई शख्स नहीं मिला। मलबा जो है हटाया जा रहा है और आगे की जानिब थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है क्योंकि हैवी जनरेटर और हैवी मशीनरी रास्ते में मौजूद थी, जिसे अब हटाया गया है। 2 जनरेटर हटा लिए गए हैं और एक रास्ता बनाया जा रहा है कि किसी तरीके से जो इसका जो फर्स्ट फ्लोर है उस तक रसाई हासिल हो। अब तक जो है मैं आपको बताऊं कि बेसमेंट में जो है नहीं जा सके। बेसमेंट मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका है क्योंकि मलबा जितना भी गिरा है उसने जो बेसमेंट के जो रास्ते थे उसको बंद कर दिया है और काफी इम्कान ये जाहिर कर रहे थे। आपका बेहद कराची से आपको अहम खबर दें, कराची के गुल प्लाजा के ग्राउंड फ्लोर पर एक बार फिर शोले भड़क उठे। इमारत के दीगर हिस्सों में सर्च ऑपरेशन जारी है। मेयर कराची जय वकुआ पहुंच गए। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं, वहां पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे जिशान मुगल। जिशान, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस अफसोसनाक वाक़या को 3 रोज गुजर चुके हैं। आज चौथा रोज है जबकि एम ए जिन्ना रोड पर कायम ये गुल प्लाजा है, इसके ग्राउंड फ्लोर पे अचानक जो है एक बार फिर आग भड़क उठी है, जिसके पास से जो है यहाँ पर जो फायर टेंडर मौजूद थे उन्होंने आग पर काबू पा लिया है। लेकिन जो काले बादल हैं धुएं के, वो इस वक्त उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। धुएं जो है वो इस वक्त ज्यादा बढ़ता जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर जो रेस्क्यू की टीमें हैं वो भी जयवक्फा पर मौजूद है, जो कि इस वक्त ऑपरेशन में हिस्सा लेती हुई दिखाई दे रही है। जबकि बताता चलूँ कि यहाँ पर जो है इस वक्त मुतातिद जो फायर टेंडर्स मौजूद हैं और साथ में जो स्नॉर्कल है उसके थ्रू जो इमारत से निकल रहा धुआं है और उसके जरिए सर्चिंग का अमल इस वक्त जारी है। जयवक्फा पर मौजूद जो तमाम तर शावल्स हैं वो इस वक्त रेस्क्यू की उसमें इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ अमल दिखाई दे रहे हैं। जबकि अब कुछ देर पहले जो है मुर्तजा वहाब जो है मेयर कराची, वो यहाँ जयवक्फा पर उन्होंने दौरा किया है। जबकि ऑपरेशन से मुतालिक हुकाम ने जो है मुर्तजा वहाब को ब्रीफिंग भी दी है। उनका ये कहना है कि जल्द से जल्द जो ऑपरेशन है उसे मुकम्मल किया जाए और जब जो लापता अफराद हैं उन्हीं की तलाश में यहाँ पर सर्च ऑपरेशन के अंदर जो है मजीद तेजी लाई जाए। इस वक्त जो है यहाँ पर मुतल्लिका इदारे मौजूद हैं और इस वक्त जो है ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। जो अकबी हिस्सा है यहाँ पर मौजूद जो 4 जनरेटर थे उनमें से 2 जनरेटर्स को निकाल लिया गया है, जबकि जो 2 जनरेटर्स हैं वो इस वक्त भी वक्फा पर मौजूद हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है और कोशिश की जा रही है कि वाक़े से जो मिसिंग पर्सन है उन्हें फौरी तौर पर तलाश किया जाए। तकरीबन इस वाक़े के अंदर 81 अफराद जो हैं वो लापता हैं, जबकि वाक़े में जांबाक अफराद की जो तादाद है वो 26 हो गई है और इसके अलावा जो 13 अफराद हैं उनका DNA जो मैच करने के बाद उनकी शनाख्त कर ली गई है। जबकि हुकाम का ये कह रहा है कि जो लापता अफराद हैं उन्हें चाहिए कि जो उनके अहले खाना है वो फौरी तौर पर सिविल अस्पताल पहुंचे, क्योंकि वहाँ पर एक सेल जो है कायम कर दिया गया है जहाँ पर वो अपना DNA सैंपल दे सकते हैं। DNA सैंपल के थ्रू जो है जो लापता अफराद हैं उनकी तलाश की जा रही है। जी जिशान, ये कहिएगा कि कूलिंग का अमल मुकम्मल हो गया है और अब जो टीम अंदर दाखिल हुई है सर्च ऑपरेशन के लिए, और ये बताइएगा कि अब इस इमारत की हालत क्या है। ये कहा जा रहा था कि ये इमारत किसी भी वक्त गिर सकती है, मखदूश हो सकती है। जी बिल्कुल, जो ऑपरेशन का अमल है वो इस वक्त जारी है, लेकिन जो कूलिंग का अमल है वो इसके साथ साथ किया जा रहा है, क्योंकि आग जो है वो अचानक भड़क जाती है और अचानक से ये आग का जो धुआं है उसमें शिद्दत आ जाती है, जिसके बायस यहाँ पर जो स्नॉर्कल है उसके थ्रू यहाँ पर सर्चिंग भी की जा रही है और साथ ही साथ कूलिंग का अमल भी इस वक्त जारी है। अगर इमारत के हवाले से बात की जाए तो इमारत का जो कंडीशन है वो इस वक्त खस्ता हाली दिखाई दे रही है, क्योंकि इमारत का जो मलबा है एक साइड जो अकबी हिस्सा है गुल प्लाजा का वो इस वक्त गिर चुका है, लेकिन जो दीगर
दीगर हिस्से हैं वो इस वक्त वहाँ पर उसकी हालत खस्ता हाल है। हुकाम तो ये कह रहे हैं कि इमारत का जो है वो किसी भी वक्त जो है कोई भी इनके नुकसान का जरिए हो सकता है, क्योंकि इसकी हालत बहुत ही ज्यादा दोष करार दी गई है। इसके अलावा यहाँ पर जायवकवा पर शावल भी मौजूद है, जो कि ऑपरेशन के साथ साथ जो मलबा है वो हटाया जा रहा है और कोशिश की जा रही है जो लापता अफराद हैं उनमें से निकालने की। जी जीशान मुगल, ये भी बताइएगा कि मलबे तले कुछ अफराद के अंदर दबे होने का खदशा है? अब लेकिन ये कहना कबल अज वक्त है, क्योंकि इस वक्त जो है यहाँ पर रेस्क्यू की जो टीमें हैं वो जायवकवा पर मौजूद है। रेस्क्यू 11, 22, इसके अलावा जो KMC के इदारे हैं वो भी जायवकवा पर मौजूद हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट के जो इदारे हैं वो भी जायवकवा पर मौजूद हैं। कोशिश यही कर रहे हैं कि जो मलबा यहाँ पर मौजूद है उसे हटाया जाए और जो लापता अफराद हैं उनकी तलाश में यानी कि ये सर्च ऑपरेशन मुकम्मल किया जाए। लेकिन अभी जो यहाँ पर सूरत हाल ये है कि ये तमाम तर इदारे मौजूद है, कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये काम मुकम्मल कर लिया जाए। लेकिन जो अकबी हिस्सा है वहाँ पर इस वक्त मलबे का ढेर बना हुआ है। गुल सेंटर आया हूँ, जो रेस्क्यू का काम है उसका मुआयना करने के लिए चाहे ज़िलाई इंतज़ामिया हो, हमारे रेस्क्यू वर्कर्स हों, फायर फाइटर्स हों, वो यहाँ पर मौजूद हैं। और आपके सामने के रात के इस पहर भी काम चल रहा है। ये तीसरी रात है तवातुर के साथ। ये बहादुर जो फायर फाइटर्स हैं वो आज भी लगे हुए हैं मैदान अमल में और रेस्क्यू का काम इस वक्त तक जारी है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे इस वक्त जो छज्जों पे जनरेटर्स थे उनको वहाँ से हमने ब्रूम के ज़रिए निकाल लिया है और अब जो ऊपर छत पर गाड़ियाँ हैं और जो मोटर बाइक्स हैं उनको निकालने का अमल इस वक्त जारी है। बेसमेंट का एरिया भी एक्सेस डेवलप हो गई है, लेकिन आपके सामने अब से कुछ देर कबल जब बेसमेंट के एरिया को खोला गया तो एक आग भड़की वहाँ पर, लेकिन जो हमारे फायर फाइटर्स थे उन्होंने ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए उस एरिया को कॉर्डन ऑफ किया और कोई मज़ीद नुकसान नहीं हुआ। बाय एंड लार्ज बिल्डिंग जो है आग पे काबू पाया जा चुका है। इस वक्त कूलिंग हो चुकी है और अब आहिस्ता एक्सेस जो है मुख्तलिफ़ फ्लोर्स की हमें मिलती जा रही है। मैंने अभी कुछ जो यहाँ के मकीन थे या दुकानदार थे उनसे गुफ्तगू की। उन्होंने बताया कि उनको यहाँ से नज़र आ रहा है कि उनकी जो शॉप है उसमें जो उनका सामान है, उनका कोई सेफ़ वग़ैरह है वो अभी भी मौजूद है और उसको कोई गालिबन नुकसान नहीं पहुँचा। तो वो भी हमारे ब्रूम के ज़रिए, स्नॉर्कल के ज़रिए जो खिड़की है उसको तोड़ के उसकी एक्सेस डेवलप करके उस सामान को भी हम बाहर निकालेंगे। बॉडीज़ को कलेक्ट करने का अमल इस वक्त भी जारी व सारी है और जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी इस हवाले से वो तफसीलात आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे। मैं इन तमाम लोगों को, बल्कि आप तमाम लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी खिदमात को मैं खिराज तहसीन पेश करना चाहूँगा कि इन मुश्किल हालात में भी ये लोग मैदान अमल में हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि जो कुछ भी किया जा सके वो किया जाए। बहुत शुक्रिया। इसकी इंक्वायरी कमेटी जो मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब गुल प्लाजा के बाहर मौजूद हैं और ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं और उन्होंने ये कहा है कि आज तीसरी रात भी फायर फाइटर्स फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। अच्छी भी इनको असिस्ट करेंगे, KMC के जो म्यूनिसिपल कमिश्नर हैं वो भी इनको असिस्ट करेंगे। उसके अलावा अगर उनको और किसी की खिदमात चाहिए होंगी तो वो उनको अपने पास बुला सकते हैं ताकि इन तमाम चीज़ों को फाइनलाइज करके रिपोर्ट वज़ीर आला सिंध के सामने, सिंध हुकूमत के सामने पेश की जा सके। वो प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। जो ताजिर बिरादरी है उनके साथ हम कॉन्स्टेंटली इन टच हैं और जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है उनको भी एड्रेस किया इस वक्त जा रहा है। बताइएगा बॉडियाँ कितनी निकाली जा चुकी हैं अब तक? देखिए, बॉडी के ऊपर मैं एग्जैक्ट नंबर अभी आपको नहीं देना चाहूँगा। 20 के करीब ऐसी बॉडीज़ हैं जिनकी शनाख्त हो चुकी है। कुछ और बॉडीज़ हैं जो हमने निकाली हैं लेकिन उनकी शनाख्त का सिलसिला इस वक्त चल रहा है। वो DNA के ज़रिए होगा, उसमें कुछ टाइम लगता है। जैसे ही वो चीज़ फाइनलाइज हो जाएगी वो आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। मैं अभी लिस्ट को देख रहा था मिसिंग अफराद की। इस वक्त की लेटेस्ट जो तफसीलात हमारे पास हैं ज़िला इंतज़ामिया के पास, उसमें ग़ालिबन 80 अफराद का नाम है जो इस वक्त मिसिंग है और उनको ढूंढने का अमल चल रहा है, जिसके अंदर से मैंने आपको बताया कि 20 के लगभग लोग तो वो हैं जिनको निकाल लिया गया है, जिनकी शनाख्त कर ली गई है। कुछ और बॉडीज़ को भी निकाला गया है। तो इंशाअल्लाह इस हवाले से लेटेस्ट जो तफसीलात होगी वो मैं सुबह को आपको इंशाअल्लाह जब ये प्रोसेस मुकम्मल होता है वो मैं आपको तफसीलात शेयर कर लूँगा।